हमने आबाद फ़रूक को पकड़ना है। हत्ता कि उसको गाड़ी में जाते हुए पुलिस ने रास्ते से ही पकड़ लिया था, अगवा करके रोज़ घर वालों पे प्रेशर डाल रहे थे, हमने आबाद को पकड़ना है। मुल्की दहशत गर्द हैं, कुलभूषण है, अभिनंदन है, तो क्या ये उनसे भी क्या गुजरा है कि जिसको अपने बाप से ही मिलने नहीं दिया। वो बाप की जुदाई में मेरा बाप कब आएगा, मेरे बाप को कब छोड़ेंगे, रोज़ पुलिस वाले आते हैं। ये जो पैंतरा था ये मरियम नवाज़ का था, ये पैंतरा शहबाज शरीफ का था, ये पैंतरा नवाज़ शरीफ का था। बेहुदा लोग हैं ये, इनके पेट ही नहीं भरते, नासूर हैं इस मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इसको किस नज़र से देखते हैं आप अमार के वाक़े को? मैं ये देखता हूँ, आपने ये सवाल किया, मेरी रूह थरथराने लगी। मैं इस नज़र से ही देखता हूँ कि एक मासूम बच्चा 7 साल का, क्या उसका गुनाह था, क्या उसने जुर्म किया था, क्या वो कुलभूषण का बेटा था या खुद कुलभूषण था, क्या वो अभिनंदन था जिसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करके तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करके वाघा बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। तो ये जो बच्चा है, क्या ये दहशतगर्द हैं, मुल्की दहशतगर्द हैं, कुलभूषण है, अभिनंदन है, तो क्या ये उनसे भी क्या गुजरा है कि जिसको अपने बाप से ही मिलने नहीं दिया, उसके सामने बाप को उठा लिया गया। फिर रोज़ पुलिस छापे मारना शुरू हो गई कि हमने आबाद फ़रूक को पकड़ना है, हमने आबाद फ़रूक को पकड़ना है। हत्ता कि उसको गाड़ी में जाते हुए पुलिस ने रास्ते से ही पकड़ लिया था, अगवा करके रोज़ घर वालों पे प्रेशर डाल रहे थे, हमने आबाद को पकड़ना है। बच्चे जो होते हैं उनका बड़ा छोटा जहन होता है, बच्चे नॉर्मल जहन के होते हैं, बच्चे नरम जहन के होते हैं। वो बच्चे ने अपने ऊपर वो खौफ ले लिया, उसके ऊपर वो खौफ तारी हो गया, वो खौफ में झुलसने लगा, वो खौफ में मरने लगा, हत्ता कि वो बच्चा ब्रेन का मरीज़ बन गया। दिन ब दिन वो सुगड़ता गया। वो बाप की जुदाई में मेरा बाप कब आएगा, मेरे बाप को कब छोड़ेंगे, रोज़ पुलिस वाले आते हैं। ये जो पैंतरा था ये मरियम नवाज़ का था, ये पैंतरा शहबाज शरीफ का था, ये पैंतरा नवाज़ शरीफ का था, जो कि नाम की निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी इसे चला रहा है। अता ताड़र का ये पैंतरा था, बल्कि पूरी नून लीग का था। आज मैं इनको ये बताता चलूँ, ये देख लें कि आप मेरे साथ जहाँ पे खड़े हैं ये तारीख़ी मकामात है। ये देखें मेरे पीछे वो कब्रें हैं, ये इनको यहाँ से दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए आज से 400-500 साल हो चुके हैं। ये वो ख़ातून का मज़ार है जिसके हाथों से बच्चे बादशाहों के पैदा हुए, फिर वो जवान हुए, फिर वो उन्होंने बड़े सगीर पे हुकूमत की। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बड़े सगीर पे हुकूमत की, ना कि सिर्फ़ एक सूबे में, एक पंजाब में। अगर वो बड़े सगीर में हुकूमत करने के बावजूद आज वो आपके सामने लेटे हुए हैं, आज वो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, पता नहीं उनकी हड्डियां भी हैं या नहीं। मगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तो कहना मेरा बनता ही नहीं। बेहुदा लोग हैं ये, इनके पेट ही नहीं भरते, नासूर हैं इस मुल्क के लिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ डाकू रानी और शहबाज शरीफ, मेरा आपको पैगाम है, इसी मिट्टी के नीचे आपने जाना है। मट्टी के बने हैं, फिर मट्टी ने आपको नोचना है, मट्टी ने आपको खाना है, फिर आपकी चीखें निकलनी है कि आपने कभी ये तसव्वुर नहीं किया। दौलत के गरूर में आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, मगर आपको ये भूला है कि हमने मट्टी के नीचे जाना है, मट्टी को भी हिसाब देना है, फिर उसके बाद खुदा ताला की ज़ात के पास रूबरू होना है। क्या चेहरे लटकाए फिरेंगे, मगर आपको इससे भी शर्मिंदगी नहीं होगी। मेरे इन अल्फाजों में भी आपको थरथरली नहीं मचेगी। थरथरली मचेगी अगर मैं आपको डाकू कहूँगा, थरथरली मचेगी मैं आपको ज़ालिम कहूँगा, जाबर कहूँगा, फ़िरौन कहूँगा, नमरूद कहूँगा, जो कि आप हैं। मैं इस नज़र से देखता हूँ वो बच्चा जो बेचारा अपने बाप की जुदाई में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका, वो शहीद है। अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। वो मासूम बच्चा, मासूम का मतलब होता है गुनाहों से पाक। मासूमों का ख़िताब दिया गया नबियों को, तो नबी मासूम होते हैं। वो बच्चा भी मासूम था। बच्चे का बहुत मकाम होता है, बच्चा फरिश्तों से अफजल होता है। तो इन्होंने वो बच्चे को किसी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होने दिया, उसका इलाज भी नहीं होने दिया, हत्ता कि वो लोग हार के घर में बैठ के ऑक्सीजन उसको लगा ली। तो वो बच्चा अपनी ही मर्ज़ में, उस पर मैंने ये लिखा है कि इस बुसीदा निज़ाम से कब छुटकारा होगा, इस बुसीदा निज़ाम से कब छुटकारा होगा।
पैदा होती है सोच अब कब पाकिस्तान हमारा होगा। यजीदों को नमरूदों को कह दीजिए एस्टेब्लिशमेंट के बारूदों को, यजीदों को नमरूदों को कह दीजिए एस्टेब्लिशमेंट के बारूदों को, एक रोज़ यहीं कहीं एहतसाब तुम्हारा होगा। अभी भरा नहीं पेट डाकू रानी मरियम नवाज़ का और नवाज़ का, अभी भरा नहीं पेट डाकू रानी मरियम नवाज़ का और नवाज़ का। अब तू बता खुदाया जुल्म का कब किनारा होगा, अब तू बता खुदाया जुल्म का कब किनारा होगा। मेरी तलख फरियाद तेरे अर्श को लगे ताले कब से, मेरी तलख फरियाद तेरे अर्श को लगे ताले कब से। मरहूम अमार आबाद फ़रूक का बता खुदाया कैसे कफ़ारा होगा। जिस धरती पे जुल्म को पूजा जाता हो, जिस धरती पे जुल्म को पूजा जाता हो, ना खुदाया ना ऐसे परवाने का कैसे गुजारा होगा, ना खुदाया ना ऐसे परवाने का कैसे गुजारा होगा। बरसों से अमन की तमन्नाओं को तरसा हूँ मैं, बरसों से अमन की तमन्नाओं को तरसा हूँ मैं। अब तू मौत दे दे एक और एहसान तुम्हारा होगा। बरसों से अमन की तमन्नाओं को तरसा हूँ मैं, अब तू मौत दे दे एक और एहसान तुम्हारा होगा। तेरे महबूब की खातर जिए जा रहे थे हम, तेरे महबूब की खातर जिए जा रहे थे हम। अब चाह जीने की नहीं मौत का ही नज़ारा होगा, अब चाह जीने की नहीं मौत का ही नज़ारा होगा। जिस कौम के बच्चों पे मौत की आग बरसे, जिस कौम के बच्चों पे मौत की आग बरसे, सोचो वहाँ क़यामत का ही कुछ दिहाड़ा होगा, सोचो वहाँ क़यामत का ही कुछ दिहाड़ा होगा। कहता है कुरान में जुल्म को छूट दी तूने, कहता है कुरान में जुल्म को छूट दी तूने। खुदा अब बता फिर मज़लूमों का कौन खुदारा होगा, खुदा अब बता फिर मज़लूमों का कौन खुदारा होगा।